माइक चेक 124 आज तक रेडियो आप सुन रहे हैं और आज हम थोड़ी सी फंडू बात करने वाले हैं। आज पबजी के बारे में बात करेंगे। कुछ अपने दोस्त यार साथी हैं आज तक रेडियो के और इनमें से एक हैं जो आज तक रेडियो के नहीं है पर वो भी हमारे साथी पत्रकार हैं और ये सारे लोग पबजी के प्लेयर्स हैं। ये कॉमन बात है इन सब में। इनमें से ये सब बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं है, नौसिखी हैं। सौरभ त्रिपाठी तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ पर ये अरे आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है। पर ये हम 4 लोग इस बातचीत में हैं और हम पबजी के अजीबोगरीब कैरेक्टर्स पे बात करेंगे। इस गेम से जुड़ी हुई अपनी जो मेमोरीज हैं वो शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों अपनी यादें साझा करते हैं। थोड़ी सी भारी आवाज में बोलना चाहिए इसको। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोडक्शन का तरीका ये होगा कि सब लोग अपना नाम पहले बता दो और उसके बाद नाम के साथ साथ अपना पबजी आईडी बताओ। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है और मेरा पबजी आईडी है मैजिकल रियलिस्ट। और चूंकि इसमें कैरेक्टर लिमिट होती है तो रियलिस्ट में लिखना चाहता था, वो टी नहीं आ पाया अभी तक, वो रियलिस्ट पे अटक गया था, वही सेव हो गया मैजिकल रियलिस्ट। तो बाकी हमारे साथी एक एक करके अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो और अपना पबजी आईडी के साथ फिर अपन बात करते हैं कि क्या क्या मेमोरीज हैं, किस किस तरह के कैरेक्टर्स पबजी गेम्स में हमें मिलते हैं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ और मेरा नाम गांधी रिटर्न्स है आईडी का। क्योंकि नाम से ही एक भौकाल बनता है, ऐसा देखा है पबजी में। एक से एक नाम खतरनाक लोग रखते हैं, डायनासोर टाइप। अब मैं सोच रहा था कि क्या रखो जो लोग देखे कहें यार ये बड़ा अजीब नाम है। तो गांधी जी तो वो हमने जिन गांधी जी का सुना है भाई कि एक गाल में कोई तमाचा मारे दूसरा गाल आगे कर दो, तो हमने कहा हमारे गांधी जो है आज गांधी होंगे, दूसरे वो तमाचा नहीं खाएंगे। जो आजकल चाइना पे लड़ाई और चाइना पे चढ़ जाओ टाइप बातें हो रही, तो हमारे गांधी वैसे ही होंगे। तो दुनिया के सबसे वायलेंट गेम में जो गन चलाने वाले व्यक्ति, गांधी रिटर्न्स, मतलब ये कलयुग के गांधी। कपिल भाई कलयुग के गांधी नहीं, पबजी के गांधी है। चिपटा लेंगे तो दौड़ेंगे नहीं, गोली चलाएंगे। मेरा नाम कपिल है और मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ अपने नाम को लेके। मैंने अपने जो फेसबुक पे मेरा नाम था कपिल 05 अंकुर, मैंने वही नाम रख दिया वहां पे। ये भी होते हैं, ये वाले कैरेक्टर्स भी होते हैं, इन पे बात करेंगे। मेरा नाम ऋतुराज है और मैं भी कपिल को ही ज्वाइन करूंगा। मेरा जो फेसबुक पे आईडी था वही है 5199 ऋतुराज। तो यार ये जो कुलदीप जी, ये जो ऊर्जा बचाई इन लोगों ने नाम में मेहनत ना खर्च करके, ये कहाँ लगी है? ये एटीएम उठाने में लगी है। ये लूट में लगी थी हमारी ऊर्जा। हम एक फोकस थे कि हम उतरेंगे, नाम में क्या रखा है। आपके पास 416 होगी, आपके स्कारल आपके पास होगी तो आप अच्छा सरवाइव कर पाएंगे वहां पे। अरे P90 के जमाने में आप जो है स्कारल की बातें कर रहे हो। P90 आ गई है, बढ़िया SMG, 50 गोली एक मैगजीन में लगती है, सप्रेसर लगा लो तो और भी अच्छा। गन्स पे बात कर लेते हैं अभी। गन्स का टॉपिक छिड़ गया है। फेवरेट गन कौन सी है और उस गन के अटैचमेंट के साथ बताओ कि कौन सा वाला अटैचमेंट लगा के मैं ये वाली गन खेलता हूँ। इस तरह का अगर गेम है क्लोज रेंज में तो ये खेलता हूँ, दूर से मारना है तो ऐसे करता हूँ। क्लोज रेंज में फिलहाल तो मेरी पसंद P90 हो गई है। क्लोज थोड़ी दूरी पे भी तो वो बढ़िया चलती है। 50 गोली एक बार निकलती, तो खाली बटन दबा खड़े हो जाओ निशाना लेके, तो तुम सामने वाला मरना ही है, फिर बच नहीं सकता। एक रेड डॉट लगा दो या 2x लगा लो। और दूसरा दूर के लिए कार 98 मुझे मतलब AWM तो मिलती नहीं है क्योंकि उसके लूटने में बड़ा रिस्क रहता है। तो लूटना है, पीछे से उड़ा दिया आगे। AWM तो सबसे अच्छा स्नाइपर के तौर पे। बाकी कार 98 भी ठीक है। कभी कभार जब खोपड़ी में गोली मारते जो आनंद आता है भाई, कोई जोड़ नहीं उसका, पट से हेडशॉट। लेकिन उसमें यार वो रिलोडिंग टाइम बहुत लेती है। बस संकट वही है। मुझको ना इस तरह के स्नाइपर पसंद नहीं आते जो एक गोली एक बार में चलाते हैं फिर पूरी रिलोड होती है, जैसे M27 या कार 98। मुझे वो वाले स्नाइपर ज्यादा मैं कंफर्टेबल रहता हूँ जो स्नाइपिंग गन्स हैं, लेकिन उनमें एक बार में आप खटाखट जल्दी जल्दी गोली, एक गोली से बंदा मरेगा नहीं। जैसे मिनी हो गई, VSS हो गई। मिनी है, VSS तो एक अलग ही, वो तो ऑटोमेटिक की जोन में है, लेकिन मिनी है और ये MK12 है, नई वाली है, या SLR है। इनके साथ में या SKS तो बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी क्या आप खटाखट, आपको बंदा दिख रहा है, आपने जल्दी जल्दी 3 गोली मार दी उसके सर पे और रिलोडिंग का कोई चक्कर नहीं और वो चला गया। कपिल भाई की फेवरेट गन 24 में मेरी मतलब अभी जो क्लोज रेंज के लिए है, जो 1-to-1 बैटल के लिए अगर होगा मेरा, वो मेरी भी गेजा है। ग्रोजा, मुझे नाम भी नहीं पता है थोड़ा सा। और डिस्टेंस का मुझे लिटरली कोई नॉलेज नहीं है
कि अब स्नाइप कौन सी बेस्ट गन है। मतलब इनफैक्ट मेरा सवाल भी है कि 8x जो होता है वो हम लेके घूमते हैं, वो लगता किस में है? बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य सवाल है आपका। ये समझ लो कि जब मैंने शुरू में इंट्रो दिया था ना, नौसिखिए प्लेयर से, हम सिर्फ हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है भाई, हम लोग सिर्फ अपनी मेमोरी शेयर कर रहे हैं। तो कपिल भाई का ये सवाल बड़ा जायज है। सिर्फ वो स्नाइपिंग जो गन्स होती हैं उन्हीं में लगता है, जैसे कार 98, M24, AWM, मिनी में लग जाता है 8x, SKS में लग जाता है, SLR में लग जाता है। तो ये वाली गन्स में वो लगता है। जो आपकी ऑटोमेटिक होती है ना, कि आपने बटन दबा खड़े हो गए, एक साथ गोली निकल रही है, उसमें नहीं लगता वो 8x। मतलब एक फायदा एक नुकसान भी है, लेकिन उसमें एक गन अच्छी है वैसे। कौन सी? ऑटोमेटिक मशीन गन में 2 गन्स आती हैं। एक तो M249 है 100 वाली, जिसको बहुत मजा आता है चलाने में, क्या धारदार आवाज, सबसे हैवी गन वही है। वरना डीपी रिलोड करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, रिलोड तो आपको बच के ही करना पड़ेगा। वरना DP28 में अगर आप 6x लगा लो, बहुत बढ़िया। DP28 में 6x लगा के वो आधा काम स्नाइपिंग का कर देती है। आप देख के सिंगल 3 गोली मार दो किसी को, हेडशॉट, मर जाता है। ये बात तो सही है। तो भाई बंद मैंने भी किया इस तरीके से। कितना मोबाइल देखोगे बताओ, कौन सी फेवरेट गन है? M24 तो मेरी एक फेवरेट है। हम तो दोस्तों को मार के भी लिए हैं M24, उससे वो दे नहीं रहा था। हमने बम मारा और हमने ले लिया उनसे, बाद में गाली खाया वो अलग बात है। एक वो गन का मैं नाम भूल रहा हूँ जिसका रिलोडिंग टाइम सबसे ज्यादा है, वो चक्री वाला कौन सा है? DP28। उसको लेने के चक्कर में, वो पहले मेरी फेवरेट थी, लेकिन मैं ना 3-4 बार मर गया उसको रिलोड करने के चक्कर में। तब से मैंने उस गन को जो त्यागा है, आज तक नहीं उठाया मैंने। हाँ, वो उसमें ये है, जिसके साथ एक बार ये एक्सपीरियंस हो गया कि भाई रिलोडिंग के टाइम पे गोली पड़ गई, तो फिर वो उसको नहीं यूज करता है। उसका तरीका वही है कि एक बार गोली मारो, फिर कहीं कोना देख के बैठ जाओ, रिलोड करो आराम से, फिर दोबारा निकलो मैदान पे। सही है। तो अब किस तरह के, यार थोड़ा सा ना 1-2-3 बातें लिंगो पे बात करते हैं। पबजी ने जो भाषा में, जो पबजी का योगदान है, भाई बंदे आगे। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि बंदे जो शब्द है वो पंजाब और फिर बाद में दिल्ली, नोएडा तक ही रहा है ना। इधर से पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ही बंदे ज्यादा चला करता था। अब वो पूर्वांचल में बोल रहे हैं लोग, बनारस में बैठ के कर रहा है बंदे, बिहार का आदमी खेल रहा है, वो बंदे आगे, यहाँ बंदा है। तो वो जो अच्छा है, वो 100 और 100 नहीं है उसमें, नहीं तो हम लोग उसको भी लपेट देते। तो एक सूत्र में जो पबजी ने बांधा है ना, बोलते बंदे हैं, नेट कर दो, सांप बन जाओ। जो लोग लेट के खेलते हैं ना, कहते सांप बन के खेलो। तो यार सांप की बात आई गई, किसी को कभी कैंपर ने धर के रगड़ा है क्या? बहुत होता है कैंपर। आप होता ये कि आप, पता नहीं लोग कैसे कैंपिंग कर लेते हैं, हमसे तो नहीं हो पाता है। मतलब एक जगह आप 10-10 मिनट लेटे हुए हैं, मतलब समझ नहीं आता। नहीं, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है वैसे। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर जो है डिब्बे के ऊपर लेट जाओ, चुपचाप मारते हो। अरीना में ना, TDM में नहीं, आप सैनहॉक में भी बहुत लोग कैंपिंग करते हैं, क्योंकि वो पूरा ग्रीन मैप होता है, जंगल वाला। उसमें कहीं भी आप चट्टान के पीछे लेटे रहो। और बेसिकली ना, आप देखो, इसमें एक स्ट्रेटेजी है जो क्रिकेट से मेल खाती है। वो स्ट्रेटेजी है धोनी स्ट्रेटेजी। गेम को आखिरी ओवर तक खींचो, ठीक है? तो लोग पता क्या करते हैं, मिश्रा बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत यूज करता हूँ। तो उसमें पता है क्या, कि आप शुरू में बिल्कुल लो प्रोफाइल रहो, ज्यादा कोई आपके आसपास कोई बॉट गोली चला रहा है मत मारो, है ना। आपकी रेंज में गोली चल रही है, मत अटैक करो, करने दो, लड़ने दो, मरने दो। ये रैंक पुशर है, ये रैंक पुशर है। मगर हर ग्रुप में एक साथी ऐसा होता है जो इन सब चीजों को धता बताते हुए अपना, जैसे उसने शिकार देखा, वो दौड़ते हुए निकल जाता बिना किसी को बताए, चुप्पे से मारने की, किल बढ़ जाएंगे। वो किल उनको बोलते हैं, बहुत चर्चा होती थी। किल को चुराने वाले लोग बोलते हैं उनको। तो उनमें एक वो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो मतलब जिनको हम कहते हैं शहीद, जो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, वो खेलते अच्छा है ऐसा नहीं है, मतलब खुला खेल पर रुक्कावादी खेलेंगे, या तो मार दिया, उनका टाइम छोटा होता है, लेकिन टाइम छोटा होता है। फिर वो पता है क्या, जब वो नॉक होते हैं ना, तब बहुत धीमे से बोलते हैं, अरे यार दे दिया मुझको। और वो जो एक हल्की सी खींच होती है ना, जो हल्का सा मतलब शर्माहट, शर्म भी होती है उसमें, एम्बेरसमेंट होता है एक हल्का सा, कि तो पता है उसको छिपाने के लिए किस किस तरह के बहाने होते हैं, कि बस एक गोली और मार दो, बहुत डैमेज दिया है,
और डैमेज उसको दे दिया, एक गोली मेहमान है, एक गोली और मार दो उसको, गया भाई गोली खत्म हो गई, एक गोली बचेगा। हाँ और यही इनमें ही वही लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाएंगे, आपकी पूरी टीम बोल रही है आगे मत जा अभी, और ये बढ़ते चले जाएंगे आगे हीरो बनने के लिए, वहां पे हो जाएंगे ये नॉकआउट, फिर फोन पे आवाज आ रही भाई बचा ले, भाई बचा ले। नहीं, पहले आती वो जब उनका माइक में ग्लिच आ जाए और बोल ना पाए तो वो आवाज आती है हेल्प, वो आती रहेगी फिर। अच्छा एक बार बोल दिया आदमी ने हेल्प, वो आती रहेगी 4-5 बार उसको दबाता रहेगा वो। तो एक ये है यार। कैरेक्टर्स की थोड़ी और बात करते हैं। पबजी में किस किस टाइप के प्लेयर्स होते हैं जिनका एनकाउंटर हम लोग करते हैं, हमने मतलब पक्षी टीम में भी हमारी टीम में भी। ये बताओ मुझे। एक लाइन में उससे पहले जोड़ दूं कि अभी हम लोग वो बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे मैंने दोस्तों से पूछा, कभी रैंडम प्लेयर्स के साथ खेला कि भाई तुम लोग कैंपिंग क्यों करते हो, तो उसने मुझे एक बात बताई कि दोस्त ये गेम सिर्फ मारने का नहीं है, ये गेम बचने का भी है। तो मैंने इस लाइन से उसके बड़ा इम्प्रेस हुआ, ये कितना डीप खेलता है जाके कि ये सिर्फ मारने का नहीं बचने का भी गेम है। और इसमें आपका पेशेंस लेवल भी बहुत चेक होता है, आपके पास सब कुछ तैयार है, आपको मारना भी है, मारना अच्छा लगता है, लेकिन आप लेटे हुए हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग पता है नौसिखिए प्लेयर्स, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम 4 का स्क्वाड है, हमें कहीं एक बंदा दिखा, सोचते हुए हम 4 लोग हैं, चलो मारते हैं। भाई ये जो स्ट्रीम करते हैं ना अच्छे अच्छे प्लेयर्स, उनके गेम हम लोग देख रहे थे, देखता हूँ मैं कभी कभी। वो लोग क्या है, उन्हें एक बंदा दिखेगा तो पहला वाला बताएगा भाई मिड वाले कंटेनर पे है, मैं इधर का रखा हुआ है, लेफ्ट साइड का तुम देखो। दूसरा बंदा दूसरी तरफ से दौड़ते हुए जाएगा, वो दूसरी तरफ निगाह रखेगा, इधर नहीं नजर आ रहा है, तीसरे को बोलो, तीसरा कहीं और से उस पर निशाना साधे। अब तीनों लोग अलग अलग निशाना साधते देख रहे हैं कहाँ दिख रहा है, कोई भी जा नहीं रहा, इतना रिस्क नहीं ले रहे कि क्या पता वो एक ना हो, वो भी स्क्वाड हो पूरा। तो वो स्ट्रेटेजी तो है ही, पेशेंस कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कभी कि उतरे मैदान में और बंदूक मिली नहीं, कोई आके मार दिया? सेकंड्स भी नहीं होते हैं, ऐसा तो कितनी बार हुआ है। कपिल जी बताएंगे ना, कपिल जी के बहुत बार हुआ है हमारे पास। तो हम तो ऐसा हुआ कि नीचे उतरे हैं, मतलब पैराफूट से भी हवा में है, गोली लग गई इतनी देर में। अच्छा पैराशूट में भी गोली खाए हो? वाह यार इतना बुरा नसीब तो नहीं रहा कभी। तो हमारा भी कभी नहीं हुआ। मैं भाई साहब मुक्के से मरा हूँ, उतरते ही पैन से मरा हूँ, वो चाकू से मरा हूँ, वो जो आता है। ऐसा हुआ कि बंदूक हाथ में पैन से मार दिया? यार ऐसा भी हुआ है। मुझे ना यार इतना अच्छा लोग मूव करते हैं ना, कूद कूद के, आप नहीं मुकाबला कर पाते उनका। एक बार मेरे साथ एक बंदा आया था, वो इतना बदमाश था कि पहले वो गोली से घायल करता था और फिर पैन से मारता था। जलील करके। मतलब मैं वही सोचता हूँ कि यार इसमें कौन सा पैसा लग रहा है गोली बचाने के, आदमी इतने डेडिकेटेड हैं, पहले आपको मारेंगे गोली से। वो 2 बातें हैं उसमें, एक तो वो आपको जलील करना चाहता है, कि दूसरा वो मिशंस भी होते हैं बहुत सारे जिसमें आप फिस्ट से किसी को घूंसे से मारो तो वो मिशन आपका एक पूरा होता है, जो जिससे आरपी वगैरह बढ़ती है, कि पैन से मारोगे तो एक मिशन पूरा हो जाएगा। तो हम लोग आरपी का जिक्र छिड़ा, तो किसकी कितनी आरपी थी? जी 0 इतिहास। 0 बात कर रहा है यार, एक तो कभी बनाई होगी। क्यों ले आए भैया इनको, कैसे लाए हो तुम यहाँ? मैं बता रहा हूँ कि मतलब जब मैंने खेलना शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें आरपी कैसे कलेक्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो मेरे घर के पास एक पार्क है, वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे हम लोग सैटरडे संडे। तो वहाँ ऐसे इतने बच्चे 6 साल 7 साल 8 साल के, वो वहाँ पे बैठे फोन में लगे रहे। तो मेरे हाथ में फोन था, भैया पबजी है आपके पास? मैंने कहा है। मैं खेल ले, मैंने कहा ठीक खेल ले। उसको खोल के दिया, उसने मुझे पता नहीं क्या क्या दुनिया जहाँ की चीजें बताई। भैया आरपी ऐसे कलेक्ट होता है, आप शॉप में नहीं गए, आपने कूपन कलेक्ट नहीं करे। भाई ने कुछ ना कुछ करके मेरी 6 आरपी जोड़ दी। अब आज तक मुझे पता नहीं 6 आरपी गई कहाँ और उनका इस्तेमाल कहाँ हुआ। वो आरपी 6 आरपी आपकी इसलिए रीसेट हो गई होगी क्योंकि नया सीजन आ गया ना, हर सीजन के बाद आपकी आरपी रीसेट हो जाती है। पर कोई किसी ने कभी पैसे देके कुछ खरीदा है क्या पबजी में? हम लोगों के बीच मैंने नहीं खरीदा है। हम सोचते हैं 700 रुपए दूंगा, इतने में तो जाके कुछ खा आऊंगा। पैसे देके तो मैंने भी नहीं खरीदा एक्चुअली। मैं बताता हूँ आप लोगों को, शेयर करता हूँ ये, और ये थोड़ा सा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्वेशनल तरीके की एक बात है। मैंने पबजी में किसी इंस्टॉल किया, मैं देखता हूँ इतने लोग क्यों पागल हैं इसके पीछे, और मुझे मजा इसमें कब आया? पहली बार गेम में मजा नहीं आया। मैंने क्लिक किया, खेलना शुरू किया, और रैंडम लोगों के साथ वो आपकी टीम बना देता है, स्क्वाड बना देता है। मुझे ना एक कानपुर का एक लड़का मिला, बच्चा, मतलब मैं उसके लहजे से समझ गया कि वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का है।
तो पहले तो, और मैं भी उसमें, मेरा भी माइक ऑन था, तो उसको लगा कि ये आवाज भारी है, भैया हैं तो ये भैया खेलना जानते होंगे। सही हुआ पहले अंकल नहीं पहले बोला। वो मुझे फॉलो कर रहा था वो। नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई हमारे भी, तो वो मुझे फॉलो कर रहा था, मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे आ रहा है, ऐसे कर रहा है कि साथ में चलें स्क्वाड बना। मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि स्क्वाड में को एक साथ में चलना होता है, मैं पहले उसी गोली मार रहा था। जब उसको समझ में आ गया ना कि ये मुझसे भी ज्यादा है सर्कल में जाने वाले का, इसको कोई आइडिया नहीं है कि सर्कल में जाना होता है, तो उसने फिर अपना माइक को फिर दोबारा ऑन किया और बोला, सुनिए, बहुत बच्चे की आवाज आ रही थी, सुनिए, आप हमारे साथ खेलेंगे, आप हमारे पीछे आइए, जहां जहां जैसे जैसे हम आपको कहते हैं आप करिए, अच्छा लगेगा। और मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा, और मुझे लगा यार इस बच्चे के साथ खेलता हूँ मैं। मैंने उसको फॉलो किया, हम लोग मर गए थोड़े देर में, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि यार कल्चरली हम लोग कितनी अलग अलग जगहों से होते हैं। कितनी बार हम आंध्र प्रदेश के लोग, एक बार मैंने चिकन डिनर किया था जिसमें मेरा एक साथी महाराष्ट्र का था, उसको हिंदी नहीं आती थी, और क्या होता है कि एक टाइम तक तो आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, लेकिन बाद में जब दो ही लोग बचे हैं तब कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। तो वो मुझसे मराठी में कम्युनिकेट कर रहा है, थांबा बैठा, और बहुत गुस्से में कर रहा है वो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी आधी बातें, लवकर, ये सब मराठी में बोल रहा है वो, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये क्या कह रहा होगा, और उसके मैंने सारे डायरेक्शंस फॉलो किए और हम लोग चिकन डिनर कर गए। अच्छा, एक ना पबजी कमी रही है खेलने से पहले की एक कहानी सुनाता हूँ कि पबजी का क्रेज क्या था लोगों में। एक बार मैं दुकान पे गया, दुकान वाले से कुछ ले रहा था, वो मोबाइल में लगा हुआ था। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि पबजी इतना ज्यादा क्रेज है लोगों का। तो मैंने बोला भैया ये सामान दे दो। दुकान वाला कहता है कि रुक जाओ, लास्ट सर्कल है। हमने कहा भैया ये लास्ट सर्कल क्या, मैं तुमसे सामान लेने आया हूँ, तुम कह रहे हो लास्ट सर्कल है। मैं गुस्से में उसके पास नहीं गया, लेकिन जब मैं पबजी खेलना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि उस लास्ट सर्कल की अहमियत क्या है, और उसने मुझे सामान देने से क्यों मना कर दिया ये था। भाई साहब, ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले हम सुनते थे रुक जाओ भैया लास्ट ओवर है, और अब वो आ गया है रुक जाओ भैया लास्ट सर्कल है। क्यों त्रिपाठी जी, कोई किस्सा आप सुनाइए अपने साथ का। नहीं, बिल्कुल सही बात है। किस्सा तो हमारा आपका लंबा चौड़ा रहा है, घर में खूब गालियां भी खाने को मिली हैं, और आपकी मम्मी तो हमको पहचान ही गई थी इस चक्कर में। हमारे घर वाले भी आपको अच्छे से पहचान गए थे। मेरी मम्मी जानती है कि मेरे पबजी पार्टनर्स कौन है, उन्हें खूब कोसती है। हाँ। चाय रखी है, ठंडी होती जा रही है, खाना रखा है। पार्टनर से एक किस्सा और याद आया, मैं सुना देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है अमित, तो मैं उसके साथ पबजी खेलता था रात में। तो हम लोग बहुत नए नए फ्रेंड्स बने थे, कहीं मुलाकात हुई थी, हम पबजी खेल रहे थे। तो वो ना बार बार अपने घर में माइक ऑन करके कहता था, रितु मुझे बचाओ, रितु मुझे बचाओ, रितु इधर आओ, रितु उधर जाओ। एक दिन उसकी मम्मी कहती मुझे इस रितु से बात कराओ, ये लड़का है कि लड़की। लिटरली मुझे उसकी मम्मी से बात करनी पड़ी कि आंटी मैं लड़का हूँ, बोलिए तो आईडी भी भेजू। और घर परिवार में रहे कि रात में खेलने वाले प्लेयर्स की दुविधा कि रात में बोल सकते नहीं है, मगर साथ ही पार्टनर्स दबाव बनाए बोलना है, और उसके बाद वो जब मर गए और दूसरे को बताना है भाई वो पेड़ के पीछे दिख रहा है, बगल सो रही है, अब संकट कैसे बोले, तो चुप्पे से धीमे से बोले भाई पेड़ के पीछे, भाई सामने सामने। हम कह रहे ठीक से बोलो यार, नहीं ये भी एक बात बोलता है, मेरी क्रेट से 6x ले लो। पर एक बात है जो मैं बार बार कहता हूँ कि दोस्ती का इम्तिहान, एक लिटमस टेस्ट करने का एक तरीका पबजी ने जो हमें दिया था, वो इस पबजी की विदाई के साथ चला गया है। मेरी आवाज में आपको रवीश कुमार की तो मैं तो इसी बहाने को इस्तेमाल करता था घर पे। मम्मी वो गेम तो इसलिए खेलते हैं कि इसी बहाने थोड़े से दोस्तों से बात हो जाती है, बाकी टाइम तो मिलता नहीं है, तो गेम भी खेल लेते हैं, बातचीत भी हो जाती है, भाई की क्या हाल है। लिटमस टेस्ट की बात मैं ये कह रहा हूँ, ये तो पहचान और बातचीत अच्छी बात है, इसी बहाने कनेक्टेड रहते थे। पबजी में जब तक वो खुद आते थे तब तक हालचाल ही लेते थे कि भाई घर परिवार में सब ठीक है। लेकिन लिटमस टेस्ट तब होता था जब एक स्क्वाड में 2 बंदे नॉक्ड हैं। अब बंदे के सामने जिसको रिवाइव देना है उसके सामने संकट है, वो किसे दे, और जिसको वो रिवाइव देगा वो उसका बेस्ट फ्रेंड माना जाएगा, दूसरा बुरा माना जाएगा। ये तो है। मुझे मेरे ग्रुप में सबसे लेट रिवाइव मिलता था, कहते थे ये मर भी जाएगा तो क्या ही कर लेगा, चिकन डिनर तक तो यूं भी नहीं लेके जाएगा। और लिटरली कितने बार नहीं बचाया लोगों ने। अब ये तो है, कॉम्पिटेंसी तो आपकी चेक की जाएगी, गोली वोली मार पाओ तो मेहनत करें, क्या फायदा। अच्छा ये भी कुलदीप सुख है जब लेविक या किसी भी मैदान पे उतरो मैप पे और आरपी नजर आ रही हो किसी का 80, 90, 100 और खौफ आ जाए यार कैसे जीतेंगे, और फिर चिकन डिनर हो जाए। अरे यार बहुत गर्व की जो अनुभूति है भाई कि 100 आरपी वालों गिरा दिया
उसमें पता है Second क्या, inning किया। उसका खेल यही है, उसमें आप धोनी स्ट्रेटेजी लगा के ही जीत सकते हो। गेम को आखिर तक ले जाओ, आखिर में जो गेम कुछ भी हो सकता है ना, 1 ओवर का गेम है, बांग्लादेश भी 6 बॉल पे 24 रन मार सकता है अगर टिक गया तो। हाँ। तो वो वाली जो बात है, तो ये। और यार थोड़ा बहानों पे बात करो ना, जब लोग मर जाते हैं तो किस टाइप के बहाने मारते हैं, अरे लैग कर रहा है मेरा, लैग कर रहा है, नहीं भाई। ये तो पेट डायलॉग है। लैग करने लगता है भैया, अरे भाई हमने गोली चलाई, चली नहीं गोली, फंस गई। उंगली दबा रहा हूँ, कर ही नहीं रहा है, टच मेरा खराब हो गया है। हाँ तो वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि यार सामने वाले ने मुझे मार दिया। और हाँ। एक लेकिन वो ये अरे अरे गोली भाई वो तो खत्म दौड़ होने का रहे भी थे, बहाना बंदूक बहुत की भी चलता थी है। हाथ में, सामने आके मार दिया। क्या, बंदूक हाथ में लेना भूल गए थे, दौड़ रहे थे दरअसल, एकदम से आके मार दिया, वरना भाई आराम से मारते थे, देख लिया था हमने उसको। हाँ भाई, 3 तरफ से हमला हो गया, थर्ड पार्टी। बंदूक से गोली खत्म होने का भी बहाना बहुत चलता है। दूसरा वाला बंदूक नहीं निकला, एक में तो खत्म हो गई थी। अरे भाई रिलोड करना भूल गए थे। तो और इसके जो और रिपरकशंस हैं, जो हमने, जैसे एक और चीज जो हमने देखी कि एक एक्सेप्टेंस हो गया था कि फैमिली में कोई भी व्यक्ति कभी भी गरियाया जा सकता है। तो माइक ऑन रहता था, जैसे 4 लोग खेल रहे हैं रैंडम, तो उनका नाम कोई भी नाम से तो बुलाता नहीं था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बुलाते थे, हैं। तो 3 नंबर के पीछे से आवाज आने लगी किसी महिला की, शायद उनकी मम्मी की, डांटने लगी जो भी है। तो 4 नंबर कह रहा है, देखो 3 नंबर गरियाया जा रहा है। और सारे हंस रहे हैं उस पे। फिर 3 नंबर जल्दी से अपना माइक ऑफ करेगा। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जब पहली बार आपके फैमिली में खासकर माताजी को पता चला कि आप ये अबे बंदूक उठा लो, इधर आ जाओ, इसको मारो मारो मारो, गोली चलाओ, ये सुन के उनका क्या रिएक्शन था? मैं अपना बताता हूँ, मेरे यहाँ पबजी को लेकर के रिएक्शन जो पहला था, वो बंदूक से कोई वो नहीं था मामला, वीडियो गेम उसको वो उस तरह से नहीं लेते, लेकिन वो इस बात से थोड़ा घबरा गए जब वो खबरें पढ़ते थे ना पबजी के बारे में, कि 16 साल के बच्चे का ये हो गया, और उसका वो दिमाग उसका इतना एडिक्टेड हो गया कि वो जो ना, उसको हार्ट अटैक आ गया और उसको इस तरह की समस्याएं हो गई और लोग इतनी निराशा में मर गए। उससे वो उन्हें लगा कि यार ये एडिक्टेड ना हो जाए हमारा लड़का। उसको लेके उन्होंने मुझसे कई बार बैठा के, नहीं होता है कि आओ बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, इस लेवल तक था। हाँ, फिर मम्मी ने कहा कि मुझसे कि बेटा इतना मत खेला करो। मैंने कहा हम कहाँ खेलते हैं। ये कुछ वैसा ही होगा जैसे शक्तिमान के दौर में था कि बच्चे कूद रहे थे, जब तक कूद गए शक्तिमान मचा, तो घर वाले बड़ा चिंता में आ गए थे, भाई कहीं हमारा बच्चा शक्तिमान देखता है वो भी कुछ ना कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल एक फिनोमेना पबजी है। मतलब मुझे पता नहीं ये वापसी आएगा, इसके जैसी कोई और चीज आ जाएगी जिसमें लोग लग जाएंगे, बट पबजी ने जितनी बड़ी युवा आबादी को भारत में प्रभावित किया है, उनकी आदतों को प्रभावित किया। जैसे गेम का समानार्थी पबजी हो गया था। मैं ऐसे एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा था, बहुत कोरोना से पहले की बात है, स्कूल से बच्चे निकले, उसमें बैठे हुए थे 3-4, और वो सब लोग उस पे बात कर रहे थे, मतलब कि भाई तो ऐसे पीक करके ऐसे करोगे ना, तो जब आप माउस से खेलते हो पीसी से, तो पीक करने में आसानी होती है, फोन पे नहीं होता, तो मैंने तो गेम ऐसे डाल रखा है। सबका जो स्कूल से निकलते ही जो बातचीत का टॉपिक था, वो पबजी था। पबजी का पता नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, बहुत सारे गेम ऐसे खेले, लेकिन पबजी एक ऐसा गेम था ना जहाँ पे वापस जाने पे आपको कुछ वो नहीं हो रहा कि बोर कर देगा, क्या कर देगा। और हर बार जाना ऐसा लगता था नई लाइफ लेके जा रहे हैं, मर के निकल आएंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन बोर नहीं किया पबजी ने कभी। वहां पर अलग अलग तरह के लोग मिलना, जैसे बहुत लोग इस मतलब कुछ माने ना माने पर इसका एक एडिक्शन तो है ही थोड़ा बहुत, मतलब किसी को कम है किसी को ज्यादा है। तो उस एडिक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हम में से बहुत लोग ये भी कहते थे, सबको पता है, अरे इतना स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस मिटा भी लें तो क्या हो गया। नहीं, ये सबने बोला है। मैं अपने पुराने दफ्तर में पहले पहुंचता था और एक आध घंटे आधे घंटे 45 मिनट का जो वक्त मिल जाता था, तो उस समय मैं और मेरा एक फ्रेंड होता था सैबी, हम लोग गेम खेलते थे। तो जैसे जैसे लोग आते रहते थे दफ्तर में, तो वो पूछते थे कितने बंदे मार दिए अब तक। तो ये है। और थोड़ा सा बात इस पे करो, कभी आप में से किसी ने ये स्ट्रीमर्स को देखा है जो स्ट्रीम करते हैं अपना गेम फेसबुक पे, यूट्यूब पे? वो भी यार एक अलग ही किस्म का रोजगार पैदा हो गया है, अलग ही किस्म के कैरेक्टर्स पैदा हो गए हैं। जो एक तो लोग स्ट्रीम देखते हैं, फिर उसमें सुपर चैट होता है। तो सुपर चैट ये होता है कि लोग नॉर्मली चैट पे कमेंट करते हैं, अरे वाह बढ़िया खेला, पर आप चाहते हो कि आपका कमेंट हाईलाइट हो जाए, बड़ा सा दिखे, ताकि जो गेमर है वो आपका नाम ले ले, पढ़ ले, जिसकी इतने लोग फॉलोअर्स हैं, 3000-4000 लोग लाइव देख रहे हैं, तो वो आप पैसा भेज सकते हो।
₹20, ₹25, पेटीएम से ₹40, ₹100, ₹500, कितना भी बैठे बिठाए एक गेम में एक रात में लोग 12-12, 15-15 हजार रुपए कमा लेते हैं। तो जो ज्यादा और बड़े जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कैरी मिनाटी और इस तरह के लोग, ये और भी ज्यादा कमाते होंगे। तो इसमें क्या है ना, और जो गली गली में स्ट्रीमर्स पैदा हुए, एक तो वो थोड़ा सा उनका रोजगार का मामला हुआ, दूसरा उनके कैरेक्टर्स किस तरह से आए, क्योंकि अब वो पब्लिक डीलिंग में थे। पब्लिक डीलिंग में आने पे कैमरा भी दिख रहा है, उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। अब वो सुपर चैट में जिनका नाम आ रहा है उनका नाम भी उन्हें लेना है, तो वो बोलते थे थैंक यू सो मच आदित्य भाई, थैंक यू सो मच फॉर द लवली 40 स्टार्स, थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच फॉर द 30 स्टार्स, फॉर द लवली 20 स्टार्स। फिर वो तुरंत गेम में वापस आ गया। तो ये जो कैरेक्टर्स पैदा हुए ना, मैं कभी कभी सिर्फ इनका आनंद लेने के लिए, यार ये देखो, मुझे किरदारों से बड़ा प्रेम है यार, मैं थोड़ा लिटरेचर वगैरह में इंटरेस्ट है मेरा, तो ये वाले जो कैरेक्टर्स थे ना, ये नौजवानों में नहीं थे, क्योंकि उसमें ना एक खुरदुरापन है, वो परफेक्ट नहीं है, एंकर्स नहीं है वो लोग, वो कैमरा को लेकर के पहले अब तक सहज नहीं थे, वो अभी हो रहे हैं। तो वो जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं उसको, और इसमें पबजी ने वो जो एक स्टीरियोटाइप था ना, जो ब्रेक किया कि स्ट्रीमर कोई है तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होके, कोई बंदा अच्छा सेटअप लेके। यहाँ तो मैंने ऐसे स्ट्रीमर भी देखे जो मोबाइल फोन अपना कैमरा सामने रख दिया स्ट्रीम करके, मोबाइल फोन हाथ में ले रखा है, उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और लैंग्वेज उनका कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज में कोई कमांड नहीं है, कुछ सोफिस्टिकेशन नहीं है, लेकिन वो गेम ऐसा खेल रहे हैं, लोग वहां पे हैं उनको देखने के लिए। मेरे छोटे भाई है, वो दिन भर देखा करते हैं, टीवी पे लगा के सीखते हैं उससे, और फिर वो जब रात में खेलेंगे तो उनकी भाषा भी वही होगी, वही वाली। देखना तो होता है, लेकिन ये मेरा सवाल है, कभी कोई जाके यूट्यूब किया है कि अपनी परफॉर्मेंस कैसे सुधारी जाए पबजी में, क्या क्या करना चाहिए? भाई मैं बताता हूँ, मैंने ना परफॉर्मेंस सुधारने का यूट्यूब नहीं किया, पर मैंने बहुत टाइम तक ना, मुझे अटैचमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। सप्रेसर, कॉम्पेंसेटर, फ्लैश हाइडर, लेजर, और ये लोग कहते थे नहीं नहीं मुझे कॉम्पेंसेटर मत दो, मुझे सप्रेसर दे दो, मुझे फ्लैश हाइडर दे दो, मुझे एआर का सप्रेसर है क्या? फिर लोग ये भी कहते थे अरे तुम्हारे सामने एआर का सप्रेसर पड़ा, तुमने उठाया नहीं। तो मुझे उसका वैल्यू नहीं पता था। फिर एक दिन मैंने तंग आके यूट्यूब किया, लिखा पबजी एक्सप्लेनर, पबजी एक अटैचमेंट्स एक्सप्लेनर, और फिर मैंने 2-3 वीडियो देखे और फिर मैं ज्ञानी हो गया। और फिर मैं लोगों को देता था, नहीं नहीं कॉम्पेंसेटर मत लगाओ, सप्रेसर लगाओ। वो एक चुटकुला था ना कि कोरोना की एक बार दवाई आ जाए तो उसके बाद तो भारतीय इसको यूट्यूब पे देख के बना लेंगे। हाँ ये जो यूट्यूब से सीखने की आदत है ना, ये हम लोगों में बहुत ज्यादा है। मतलब ये लिटरली मुझे भी समझ नहीं आता था ये गन में कौन सी गन अच्छी है, मैं तो पूछता रहता था कि ये गन उठाई जाए, वो गन उठाई जाए, जिसका जिससे हिसाब बन जाए वो मामला है बस। हमारे साथ तो ये तो एक बार जैसे 2-3 मार दिया हमको, भाई ये अच्छी बंदूक है अब इससे खेलेंगे। तो कुलदीप मिश्रा कहते थे यार तुम्हारी रोज बंदूकी बदलती रहती है। पहले ये M762 से मैं और सौरभ त्रिपाठी हम लोग पबजी पार्टनर्स हैं, तो पहले सौरभ M762 से खेलते थे, फिर ये इन्हें कुछ समय M416 अच्छी लगी, फिर ये DP लेक चलने लगे, फिर एक दो बार रिलोड का इशू हुआ तो अब ये P90 चलते हैं लेक। तो ये लेकिन M416 बहुत प्यारी बंदूक है। M416 अच्छी बंदूक है, उसकी एक समस्या है कि आप उसका रिकॉयल अगर मैनेज कर सकते हो। उसमें मैं एक दिन देख रहा था रिकॉयल को, वो जैसे आप समझा रहा था, बड़े अच्छे समझाया था भाई उसने, जैसे आप ऐसे रखो बंदूक और अपना कोई और टच मत करो, सिर्फ बंदूक के ट्रिगर पे दबा के रखो, वो मारता हुआ ऊपर चला जाएगा, है ना। वो इस वर्टिकल डायरेक्शन में चलती है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी रिकॉयल होता है बट वर्टिकल ज्यादा ऊपर चला जाएगा। उसको आप अगर कंट्रोल कर सको अपने दूसरे अंगूठे से कि अपना डायरेक्शन नीचे करते रहो पुश, तो फिर वो स्टेबल रहेगी। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो M416 से भी 3x 4x लगा करके, 4x M4 में 4x लगा करके दूर दूर से मार देते हैं। मैं तो M4 में 4x लगा के चला ही नहीं पाता हूँ, एकदम मेरी बिल्कुल हिलती रहती है वो। एक बार मुझे घर, मतलब मैं एक अपने घर के लड़के के साथ खेल रहा था, गांव का लड़का था, तो हम लोग माइक पे थे, तो बात खेलते खेलते गेम ना अचानक चट की आवाज आई कि लगा किसी ने इसको मार दिया थप्पड़, और उनके माताजी की आवाज आई कि क्या कर रहा है तू, ये क्या गोली बंदूक की बातें कर रहा है, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम इन सब चीजों में लग रहे हो। तो कह रहा मम्मी गेम खेल रहा हूँ। बाद में मैंने उनसे पूछा कि भैया ये क्या हो गया, तुम मार क्यों खा रहे थे? तो कह रही थी भैया हमारा घर मुंगेर है, बंदूक की बात करो ना तो सच लगता है कि सही में स्मगलर बन गया है। चलो ये बढ़िया था, तो खत्म करें अब मैदान पे चले कुछ और गोलियां चलाई है। अरे एक गेम तो खेल लेते हैं यार, एक गेम अभी आज तो चल रहा है, हम लोग चारों लोगों को इस नोट पे खत्म करना चाहिए कि हम चारों लोग कभी साथ में खेले नहीं है। मैं और सौरभ तो खेले हैं, बाकी हम सब नहीं खेले। एक गेम, एक फेयरवेल मैच अगर आप लोगों ने नहीं खेला है
एक फेयरवेल मैच कर लें। मैंने अपना फेयरवेल मैच करके रिकॉर्ड कर लिया है, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया है याद मैंने वो देख लिया, लेकिन तुम्हारा फेयरवेल मैच हम दोबारा हम लोग करेंगे साथ में। वो फेयरवेल मैच में तुमने AKM से 3 बंदे मारे हैं और जिनमें से 2 बॉट थे। बहुत नहीं थे पता है, ऐसे ही उतरते ही AKM मिल गई इसको, और 1-2 तो अगल बगल थे, वो खिड़की से झांक के मार दिया। एक को मारा तो तीसरा उसको लूटने आया, तो वहीं पे निशाना साध के बैठा था, तीसरे को ही मारा फिर जाके शौक से। तो ये बढ़िया रही बातचीत, हमने अपनी मेमोरीज शेयर की PUBG के बारे में। इस गेम ने, ऐसा नहीं कि कोई गेम चला गया तो बड़े हाहाकार है, और एक चला गया तो बस अपनी एक मेमोरीज को शेयर करने की बात है। आप में से भी बहुत सारे लोग खेलते होंगे। एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी गेम का, कभी कोई गेम खेलें, वीडियो गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, पर देश की सेफ्टी, डेटा सेफ्टी के लिहाज इसको आगे रखते हुए सरकार ने PUBG समेत 119 ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। तो मिस तो लोग करेंगे ही, पर कुछ विकल्प भी इसके खोज लेंगे। मजा आया भाई। ऋतुराज, कपिल देव सिंह, सौरभ त्रिपाठी और मैं कुलदीप मिश्र, हम सभी को एक साथ इजाजत दीजिए और एक कस्टम रूम बनाते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय। आज तक रेडियो पर पॉडकास्ट में जितना ही, बाय बाय।